जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। शुरुआत हर रोज की ही तरह सीधा विदेशी बाजार के संकेत आपके सामने रखकर कर देते हैं। अच्छे संकेत यहां पर फिलहाल एशियाई बाजार में बढ़त के साथ शुरुआत होती हुई दिख रही है। करीब 57 अंकों की तेजी के साथ 15,880 के आसपास एसजीएक्स निफ्टी में ट्रेड आप देखेंगे। वहीं डाउ फ्यूचर्स में 44 अंकों की बिकवाली जरूर फिलहाल देखने को मिल रही है। 60 अंकों की गिरावट जो थी डाउ फ्यूचर्स में 44 अंकों की तरफ यहां पर बढ़ती हुई हम देख रहे हैं। तो क्लियरली बिकवाली कम हुई डाउ फ्यूचर्स में और निक्केई 150 अंकों की तेजी दिखाते हुए। लेकिन बात ज्यादा अमेरिकी बाजार पर होनी चाहिए क्योंकि लगातार 5 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं अच्छी तेजी के साथ अमेरिकी बाजार में ट्रेड है। रिकॉर्ड ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार ट्रेड करते हुए दिख चुके हैं। कल भी डाउ में करीब 80 अंकों की बढ़त रही और नैस्डैक में एक सपाट ट्रेंड रहा। भारतीय बाजार की ही तरह यहां पर विदेशी बाजार में भी रिजल्ट सीजन चल रहा है। चलिए क्विकली दीपांशु से समझ लेते हैं विदेशी बाजार के संकेत कैसे हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग मानसी। और अच्छे संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। आप कह सकते हैं थोड़े मिले जुले हैं, बट बढ़िया संकेत अगर आप देखें जिस हिसाब से कल दोपहर भारतीय बाजार की क्लोजिंग के समय डाउ फ्यूचर्स जो हमें 100-125 अंक कमजोर दिख रहे थे उसके मुकाबले देखें तो अच्छी तेजी के साथ बढ़त हुए हैं। लगातार 5वें दिन बढ़त रही है अमेरिकी बाजारों में। दिन की ऊंचाई पर डाउ बंद हुआ। हालांकि 80 अंकों की ही बढ़त थी, बट एक और नया रिकॉर्ड बनते हुए दिखा। और S&P 500 पर भी अच्छी बढ़त रही। नैस्डैक सपाट था पर नए रिकॉर्ड्स बनाए और रसल 2000 में भी आपने हल्की तेजी देखी है। तो ओवरऑल अमेरिकी बाजारों का मूड माहौल अच्छा ही आपको रहा। बॉन्ड यील्ड 1.28% के पास स्टेबल है पिछले 2 दिनों से, तो वहां से भी कोई परेशानी की चिंता नहीं आती हुई दिख रही है। एनर्जी शेयर्स जो हम देख रहे थे पिछले 2-3 दिनों से थोड़ा दबाव बना हुआ था, यहां पर कल एक अच्छा रिबाउंड आते हुए दिखा है, तो इससे बाजारों को सहारा मिला है। साथ ही अभी तक जितने भी नतीजे आए हैं वो अनुमान मुताबिक या अनुमान से बेहतर ही रहे हैं, तो उसकी वजह से भी बाजार का मूड माहौल बना हुआ है। टेस्ला के नतीजे बाजार बंद होने के बाद आए कल, पर काफी अच्छे नतीजे रहे हैं उनके, तो उसका रिएक्शन भी आज आप बाजार में आते हुए दिखेंगे। और साथ ही 3 दिग्गज IT कंपनीज एप्पल, गूगल की पेरेंट अल्फाबेट और साथ ही माइक्रोसॉफ्ट के आज नतीजे आने वाले हैं, तो वहां पर भी सबकी नजर बनी हुई है। साथ ही आज से FOMC की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। कल शाम को फैसला आएगा, यानी कि परसों सुबह भारतीय बाजार इस पर रिएक्ट करेंगे, बट ये भी एक डेफिनेटली की ट्रिगर रहेगा जहां तक बाजार के एक्शन का सवाल है। यूरोप में भी देखें तो कल जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो सुस्ती का माहौल था, लगभग आधे % की गिरावट थी। उस हिसाब से देखें तो थोड़ी रिकवर होकर मिली जुली क्लोजिंग रही है यूरोप के बाजारों की, तो वहां से भी कुछ बड़ा नेगेटिव नहीं आ रहा है। साथ ही कच्चे तेल के दाम संभलते हुए दिखे पिछले 2 दिनों में। अब $75 के करीब ब्रेंट आ गया है, पर FOMC की बैठक से पहले आप देख रहे हैं कि गोल्ड और डॉलर दोनों पर ही हल्का सा दबाव बना हुआ है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया विदेशी बाजार के संकेत हमें बताने के लिए। कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया है वो एक बार क्विकली जान लेते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजी की तरफ आगे बढ़ेंगे। FIS DIS का एक्शन देखिए। नेट यहां पर FIS ने बिकवाली की है कैश मार्केट में 2377 करोड़ की, वहीं वायदा बाजार में भी 2819 करोड़ की बिकवाली FIS की तरफ से। हाँ, कैश मार्केट में DIS ने 1551 करोड़ की खरीदारी जरूर की है। तो महज कैश मार्केट में DIS की खरीदारी है, लेकिन FIS के बिकवाली के आंकड़े सामने आए हैं। अब जहां ग्लोबल मार्केट के ट्रिगर्स आपने जाने, इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन है, काफी सारे संकेत आते हुए दिख रहे हैं, और FIS की जो बिकवाली है, इन तमाम संकेतों को समझते हुए आज भारतीय बाजार की शुरुआत कैसी होगी, आप पहली स्ट्रैटेजी क्या बनाएंगे, ये सब कुछ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जान लेते हैं। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। विदेशी बाजार के संकेत हम देख रहे हैं मिले जुले यहाँ पर ट्रेड। एशियाई बाजार में हल्की सी फिलहाल डाउ फ्यूचर्स में गिरावट देखने को मिल रही है और SGX निफ्टी की शुरुआत अच्छी हुई है। लेकिन सर FOMC की 2 दिवसीय बैठक भी है, इवेंट ये, और FIS की सेलिंग भारतीय बाजार के लिए ये कैसे इम्पैक्ट करते हुए दिखेंगे और स्ट्रैटेजी पहली क्या बनाए? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, दोनों ही तरह के संकेत हैं। जहाँ एक और अगर आप अमेरिकी बाजारों को देखते हैं, जिस तरह की कमजोरी की आशंका थी उसके विपरीत मजबूती के साथ बंद हुए हैं। हालांकि डाउ फ्यूचर्स थोड़ा सा नीचे होकर संकेत थोड़े से कमजोरी के दे रहे हैं। वो एक मतलब न्यूट्रल से थोड़ा पॉजिटिव आप मानकर चल सकते हैं। FIS की बिकवाली के आंकड़े थोड़े से बड़े हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में वापस आप देखेंगे तो संकेत कल की क्लोजिंग जो 15,800 के ऊपर हुई है, तो ठीक है, कहीं कोई खास दिक्कत वाली बात नहीं है। मंथली एक्सपायरी के लिए बाजार तैयार होते हुए दिख रहे हैं और रेंज में ट्रेड है। रेंज के ऊपरी सिरे पर आपको बिकवाली करनी है और निचले सिरे पर खरीदारी करनी है। तो 15,700, 15,750
आज के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है और इस रेंज में आने पर बाजार में आपको खरीदारी करनी चाहिए। 15,900 के आसपास आते ही प्रॉफिट बुकिंग आती है, तो बड़े गैप से खुले और 15,900 15,950 की रेंज में अगर हम पहुंचते हैं तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग करने की भी राय होगी। तो दोनों ही तरफ का ट्रेड आपको मिलेगा और उसकी आपकी तैयारी होनी चाहिए। अब आइए, बैंक निफ्टी 35,000 के बेहद करीब बन हुआ है और यही मेक और ब्रेक ताकत आजमाइश वाला लेवल है। नीचे सपोर्ट जो है 34,425 34,675 की रेंज में है। इस रेंज में आपको सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पर फोकस करना चाहिए। तो ऊपरी स्तरों पर 35,300 35,425। बैंक निफ्टी 400-500 पॉइंट का मुंह दिखाने के लिए तैयार हो रहा है। दोनों तरफ कशमकश जारी है, देखते हैं किस तरफ निकलता है। ग्लोबल संकेत थोड़े से बेहतर हैं, लेकिन एफआईएस की बिकवाली के आंकड़े तो आज भी संकेत मिले जुले हैं और दोनों तरफ के ट्रेड की आप उम्मीद कर सकते हैं। तो रेंज को ट्रेड करें, रेंज के निचले सिरे पर आपको खरीदारी करनी है, तो ऊपरी सिरे पर बिकवाली करके आप वापस से इंतजार करें खरीदारी करने का। जी बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी बताने के लिए। दोनों तरफ के मौके आज मिलते हुए दिखेंगे, रेंज को ट्रेड करें और जितनी भी स्ट्रैटेजी हम आपको बता रहे हैं उस पर जरूर ध्यान रखिएगा। पहली ट्रेडिंग रेंज सपोर्ट निफ्टी के लिए 15,700 से 15,750 में आप ढूंढ पाएंगे। 15,900 से 15,950 निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर मानकर चलें। 34,425 से 34,675 ये होगी बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट रेंज। वहीं 35,300 से 35,425 बैंक निफ्टी के लिए ऊपरी रेंज के तौर पर आप आज के लिए मानकर चल सकते हैं पहली स्ट्रैटेजी के तौर पर। चलिए, पहली स्ट्रैटेजी हमने समझी, मिले जुले संकेत हैं और दोनों तरफ के मौके मिलते हुए दिखेंगे। रेंज पर बिल्कुल ध्यान रखिएगा, लेकिन खबरों वाले शेयर्स और नतीजों का सीजन अब पूरे जोर के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। कई सारे नतीजे कल बाजार बंद होने के बाद आए। ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट है और खबरें कौन सी इंपॉर्टेंट है, वरुण से जानेंगे। वरुण, गुड मॉर्निंग। शुरुआत नतीजों के साथ करें। गुड मॉर्निंग मानसी, सही बात है, शुरुआत नतीजों के साथ करनी है और एक्सिस बैंक सबसे पहले तो थोड़े अनुमान से कमजोर नतीजे हैं। एनआईआई जो है 7,760 करोड़ पे आया है, जबकि हमारा अनुमान 7,850 करोड़ का था। मुनाफा 2,160 करोड़ पे आया है, 2,170 करोड़ के आसपास का अनुमान था। ग्रॉस एनपीएस 3.7% से बढ़ के 3.85% पे आया है, हालांकि हमारा अनुमान भी इतना था, करीब 3.9% के आसपास का। स्लिपेजेस जो है क्वार्टर करीब 23.5% के आसपास बढ़े हैं। एल नंबर्स अनुमान से कमजोर है। रेवेन्यूज 29,335 करोड़ के आसपास आए, जबकि हमारा अनुमान 30,520 करोड़ का था। एबिटा जो है वो भी हमारे अनुमान से कम है। मार्जिन 10.8% 11.1% का अनुमान था। मुनाफा जो है 1174 करोड़ पे आया है, 1570 करोड़ के आसपास का हमारा अनुमान था। और गाइडेंस जो कंपनी ने दिया है, ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मिड टीन्स में, लो टू मिड टीन्स में रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो हो सकती है और ऑर्डर इनफ्लो जो है वो भी मिड टू लो टीन्स में रह सकते हैं। मार्जिन जो है हालांकि स्टेबल रहेंगे कॉस्ट प्रेशर्स के बावजूद। टाटा मोटर्स यहाँ जो रेवेन्यूज है वो अनुमान से बेहतर है, क्योंकि अच्छे खासे रेवेन्यूज में 107% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन मार्जिन और मुनाफा का फिगर जो है, लॉस का फिगर वो ज़्यादा है, क्योंकि मार्जिन देखिए 7.9% है, 8.3% का अनुमान था। कंपनी ने 4,450 करोड़ का नुकसान किया है, जबकि हमारा अनुमान था कि 1,915 करोड़ के आसपास का नुकसान कंपनी करेगी। डीएलएफ यहाँ ग्रोथ हुई है लेकिन अनुमान से कम, 1140 करोड़ के आसपास की सेल्स आई है, जबकि हमारा अनुमान काफ़ी ज़्यादा था, 2122 करोड़ का। मार्जिन 34.7% पे आया है, 44.9% का अनुमान था। और मुनाफे का फिगर भी आप इस कंपनी का देखेंगे 337 करोड़ पे आया है, 346 करोड़ का अनुमान था। ₹2 प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। स्पार्क नतीजे कमजोर है, रेवेन्यूज 22% गिरे हैं और लॉस किया है कंपनी ने करीब 62 करोड़ के आसपास का। केपीआईटी टेक नंबर्स अच्छे हैं, रेवेन्यूज 5% बढ़े हैं, मार्जिन 10.4% से बढ़ के 12.2%, मुनाफा जो है 14% बढ़ा है। जेंसार टेक नंबर्स ठीक ठाक है, रेवेन्यू 7% बढ़ा है, मुनाफा 14% बढ़ा है, लेकिन मार्जिन जो है उसमें करीब आधे % का दबाव देखने मिला है। और जिंदल स्टेनलेस घाटे से मुनाफे में आई है, 124 करोड़ के घाटे के मुकाबले 305 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने किया है। बिल्कुल वरुण, साथ ही खबरों वाले शेयर्स और आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स क्या होंगे? देखिए, ट्रिगर्स तो जैसे कि आपने शुरुआत में कहा, काफ़ी सारे नतीजे आ रहे हैं। तो निफ्टी में डॉक्टर रेड्डीज, इंडसइंड बैंक के नतीजे आएंगे। एफएनओ में कैनरा बैंक, ग्रैन्युअल्स, तमाम लिस्ट है उन कंपनी को जो अपने नतीजे घोषित करेगी, तो यहाँ पे नजर रखिएगा। केपीआर मिल माफ कीजिएगा, नतीजे तो घोषित करेगी ये कंपनी, साथ साथ शेयर विभाजन पे भी बोर्ड विचार करने वाला है, तो इसके चलते स्टॉक एक्शन में रहने वाला है। एक्स डिविडेंड है पिडिलाइट, लुपिन, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, यहाँ पे नजर रखिएगा। ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज का आईपीओ आज से खुलने वाला है, प्राइस बैंड 695 से 720 का है और 19 एंकर इन्वेस्टर से 454 करोड़ के आसपास इस कंपनी ने जुटाए हैं 720 के भाव पे, यहाँ पे नजर रखिएगा। हुडको सरकार ओएफएस के जरिए 11.01 करोड़ शेयर जो है यानी कि 5.5% इक्विटी यहाँ बेचने वाली है। कुल 8% हिस्सा बेचने का सरकार ने प्रस्ताव रखा है
और फ्लोर प्राइस जो है 45 रुपये प्रति शेयर पे तय किया गया है। बायोकॉन, यहाँ पे यूएस की कंपनी एडाइगो थेरापेटिक्स ने कंपनी की सब्सिडरी बायोकॉन बायोलॉजिक्स को कोविड की दवा बनाने के और बेचने के लिए मंजूरी दे दी है, तो इसका इम्पैक्ट देखने मिलेगा। जोमेटो, खबरें ये है कि ग्रोफर्स में करीब 3,500 करोड़ के आसपास का निवेश करना चाहती है। इसके अलावा कैंप्स और एएमसी काउंटर्स पे नजर रखिएगा, क्योंकि सेबी ने म्यूचुअल फंड के लिए एक इंटीग्रेटेड कॉमन प्लेटफॉर्म बनाने को कहा है। वहीं इंडिया बुल्स, हाउसिंग फाइनेंस या सोसाइटी जनरल ने 33.3 लाख शेयर बेचे हैं। तो इसके चलते आज इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जो अपना डाल पे रहना चाहिए। बिल्कुल वरुण, शुक्रिया ये खबरों वाले शेयर्स और साथ ही तमाम नतीजे हमें बताने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में हर रोज की तरह एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा जो ऑप्शंस की दमदार रणनीति बताते हैं वो आपके सामने रख देते हैं। जुलाई के ही 3100 की कॉल एशियन पेंट्स की लें 12 रुपए पे, स्टॉप लॉस रखें 7 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 23 रुपए। एल&टी इन्फो इसी तरह से 4400 की कॉल इसी महीने की 26 रुपए पे लें, स्टॉप लॉस रखें 16 रुपए का, टारगेट आपका रहेगा 45। ऑलराइट, चलिए यहाँ पर ये कॉल्स आपके लिए ऑप्शंस के तौर पर आती हुई देखने को मिल रही है। इस बीच आज के लिए इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग कॉल्स भी अब आप जान लीजिए, जहाँ पर इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से खरीदारी का मन बनाकर आप चल सकते हैं। सबसे पहले चॉइस ब्रोकिंग की राय कोटक महिंद्रा बैंक पर है। खरीदारी करके चलते हैं 1820 के टारगेट्स को मानकर चले, 1699 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। आनंद राठी सिक्योरिटीज की राय वेस्ट लाइफ पर है। खरीदारी 580 के टारगेट्स के लिए आप करके चलें, 530 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। सेंट्रम ब्रोकिंग आरती इंडस्ट्रीज और एमसीएक्स दोनों पर ही बुलिश है। खरीदारी करके चले, आरती इंडस्ट्रीज में 925 के लक्ष्य के लिए 880 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और एमसीएक्स पर 1750 के टारगेट्स को मानकर चलना है, 1665 का यहाँ पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। किरण यादव.com के सीईओ आशीष केलकर से हमने बातचीत की और उनके रेकमेंडेशन अब आपके सामने रखने जा रहे हैं। एक कॉल उनकी तरफ से खरीदारी की तरफ की आती हुई दिख रही है। मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। 1130 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ये टारगेट्स मिल जाने पर 1145 तक भी जाने का इस स्टॉक में दम है। 1099 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 1130 और उसके बाद 1145 के टारगेट्स के लिए खरीदारी का मन बनाया जा सकता है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में। और अब हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया जुड़ गए हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले गोल्ड सिल्वर करंट रेट्स को देखते हुए क्या स्ट्रैटेजी बनाई जाए? गुड मॉर्निंग माजी जी। जिस दिन से इस हफ्ते में फेड की अपडेट्स आने हैं, उससे पहले मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने देखा मार्केट $1800 के करीब इंटरेस्ट में ट्रेड कर रहा था। उसी को देखते हुए डोमेस्टिक मार्केट से आज 47,550 के करीब गोल्ड को बेचना चाहिए, 47,200 तक का लेवल मिल जाएगा। वहीं अगर चांदी की बात करें, चांदी भी सस्टेन नीचे कर पा रही है, 67,500 के करीब बेचना चाहिए। शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 66,400। इस हफ्ते फेड की जो मीट है, इसका अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा सोने चांदी के लिए। बिल्कुल अजय जी, साथ ही कच्चा तेल फिलहाल मजबूती देख रहा है। घरेलू बाजार में क्या खरीदारी के मौके बन रहे हैं? बिल्कुल माजी, मुझे लगता है कि पिछले हफ्ते जो ओपेक के आउटकम के बाद जो फॉल आया था, उसके बाद क्रूड अपने आप को संभाल चुका है। आज के इंट्राडे में लेके चलना चाहिए 5300 पे, स्टॉप लॉस 5240 का रखिए, टारगेट 5380 से लेकर 5440 का रहेगा। जिस दिन से डिमांड वापस इंप्रूव हो रही है, ये प्राइस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल अजय जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने रिकमेंडेशन बताने के लिए। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को यहीं समेट रहे हैं।